देखते हैं बेटे परावर्तन में विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखें बेटे, ये आपकी परावर्तक पृष्ठ है, क्या बोलते हैं इसको बेटे, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ये कोई समतल दर्पण भी हो सकता है, समतल दर्पण भी हो सकता है, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका आपतन बिंदु है और ये आपका अविलंब दिखाया गया, ठीक है बेटे। अब मान लेते हैं कोई लाइट इधर से आती है, ये मान लेते हैं आपकी कोई लाइट आ रही है बेटे यहाँ पर इस टाइप से, ये है आपतित किरण, क्या नाम बेटा इसका, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, इंसिडेंस लाइट। और ये कहलाती है बेटे आपकी परावर्तित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण कहलाती है या परावर्तित प्रकाश कहलाता है, इसका नाम है आपतित किरण और ये कहलाती है बेटे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। ये आपका अविलंब यहाँ लिखा हुआ है, ये कहलाता है आपका आपतन कोण आई और ये कहलाता है आपका अपवर्तन कोण आर। तो एक काम करते हैं बेटे, हम आर की जगह पर आई तो लिख सकते हैं वापस से, आई और आर तो क्या होते हैं, बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको भी आई और इसको भी आई लिख सकता हूं। तो आज के बाद मैं आर यहां ना लिख के क्या लिखूंगा बेटे, आई भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा आर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब एक बात बताओ बेटे, ये आपतित किरण यहाँ आती है, यहाँ टकराती है और इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर मान लेते हैं ये आपका परावर्तक पृष्ठ या दर्पण यहाँ पे नहीं होता, तो बताओ आपतित किरण कहाँ जाती है बेटे। अगर ये दर्पण यहाँ नहीं होता तो ये आपतित किरण यहाँ से सीधी रेखा में गमन कर जाती, वो निकल जाती, यहाँ से निकल जाती। अब निकल जाती, अब ये है, अगर यहाँ पे दर्पण है तो कहाँ गई, ये इधर जाती है, और दर्पण नहीं हो तो इधर जाती। तो एक बात, जो आपकी आपतित किरण है अपनी पहले वाली दिशा से कितना एंगल मुड़ जाती है, ये क्या कहलाता है बेटे, आपका आपतन कोण, सॉरी विचलन कोण कहलाता है। इसको कैसे निकालते हैं बेटे, देखो ये इसकी स्टार्टिंग की दिशा हो गई बेटे, प्रारंभिक दिशा बोलते हैं। ये इतना आपकी रेखा मुड़ जाती है भाई, तो आपतित किरण की दिशा से परावर्तित किरण कितना कोण बनाती है, ये आपका विचलन कोण कहलाता है। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटे। विचलन कोण है, देखो घड़ी के विपरीत दिशा में क्या हो गई बेटे, ये मुड़ जाती है, इसी को विचलन कोण बोलते हैं। क्लियर है बेटे। आपतित किरण और परावर्तित किरण की दिशाओं के मध्य कोण विचलन कोण कहलाता है। ये आपतित किरण की दिशा है बेटा और ये परावर्तित किरण की दिशा है, दोनों के बीच का जो कोण है क्या कहलाता है, परावर्तित या परावर्तन कोण, ये सॉरी विचलन कोण कहलाता है। क्लियर है बेटे। अब देखो विचलन कोण का मान क्या होता है वो देख लेते हैं बेटे। विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान कैसे निकालते हैं बेटे, देखो एक बात बताएं, ये टोटल एंगल कितना हो गया बेटा आपका, सिंपल मैथमेटिक्स से ये हो जाएगा आपका 2i, i प्लस आई 2i। और ये टोटल एंगल कितना होता है बेटे, ये है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री है। तो हमें थीटा निकालना है, 180 डिग्री में से अगर मैं 2i घटा देता हूं तो क्या बचेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 2i। ये आपका विचलन कोण का मान आ गया, ठीक है बेटे। तो विचलन कोण का मान जो थीटा होगा क्या लिखा जाता है बेटे, 180 डिग्री में से किसको घटाना है बेटे, 2i को हमें घटा देना है, ठीक है बेटे। अब एक चीज हमेशा याद रखना है बेटा, थोड़ा यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हम एंगल को डिग्री में यूज जनरली नहीं करते हैं, रेडियन में करते हैं। रेडियन भी क्या होती है बेटे, कोण की इकाई होती है। ये छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखना, 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बेटे, पाई रेडियन होता है। रेडियन, RAD, रेडियन, इंग्लिश में भी रेडियन ही बोलते हैं और हिंदी में भी इसको रेडियन ही बोलते हैं, RADIAN, रेडियन। ये रेडियन वही होता है जो आप जानते हैं 3.14, या इसको दूसरा क्या नाम होता है बेटे, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 2/22/7 ही होती है। छोटी क्लास में जो आप पढ़ते हैं वही होता है। 180 डिग्री को पाई रेडियन कौन बोलते हैं, या इसको 3.14 इसकी वैल्यू होती है, या 22/7 ही बोला जाता है। तो आज के बाद याद रखना 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे, पाई रेडियन के बराबर होती है, ठीक है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ बेटे, देखो मैं 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकता हूँ। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, बताओ, पाई माइनस का 2i में इसको लिख सकता हूँ। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, ठीक है बेटे।
तो अपने विचलन कोण समझ में आ गया। एक चीज और लिख सकते हैं, देखो ये घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे चलती है बेटा, घड़ी आपकी स्टेप से चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, एंगल आपका ये विचलन कोण आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। घड़ी के विपरीत दिशा में ही विचलन कोण का मान आ रहा है, ठीक है बेटे। अब इस विचलन कोण पे छोटी छोटी चीजें कुछ पढ़ लेते हैं हम, देखें बेटे क्या है। विचलन कोण का मान क्या आया था अपना, विचलन कोण का मान आया था, विचलन कोण थीटा इक्वल टू आया था बेटे कितना, पाई माइनस का 2i, पाई माइनस का 2i, ये विचलन कोण का मान था, ठीक। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, ये विचलन कोण का मान है, विचलन कोण का मान मैक्सिमम कब होता है, अधिकतम क्या होता है, और मिनिमम कब होता है वो देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये बिल्कुल जीरो हो जाए, जीरो कब हो सकता है, जब आई इक्वल टू कितना हो बेटे आपका, जीरो। आई जब जीरो हो जाएगा तो विचलन कोण का मान पाई रेडियन या 180 डिग्री हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, पाई रेडियन, या इसको बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 180 डिग्री हो जाती है। ऐसा कब संभव है बेटे, जब आपका आपतन कोण की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। कैसे, ये देखो बेटे, ये हमने एक सतह ले ली, कोई परावर्तक सतह या मिरर इसको बोलते हैं बेटे। यहाँ पर कोई भी लाइट अगर अविलंब के अनुदिश आती है, यही अविलंब है, यही आपतित किरण है, यही अविलंब है, यही आपतित किरण है, तो बताओ बेटे आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आर भी 0 होगा, रिफ्लेक्शन का नियम तो यहाँ पर भी लगेगा, परावर्तन का नियम। तो अगर ये आई इक्वल 0 पे आती है तो ये 0 पर ही वापस लौट जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, 0। क्लियर है बेटे, जब आई 0 होता है तो आर भी 0 ही होगा, दोनों कोण बराबर होते हैं, यही परावर्तन का नियम है। तो यहाँ पर जो थीटा कोण की वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटे, 180 डिग्री, मतलब जिस दिशा से प्रकाश आया था उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इसको बोलते हैं कि लाइट अपने पथ को वापस से रिट्रेस करता है। आ गया समझ में बेटे, इतना सा कंसेप्ट है। इस केस में जो थीटा की वैल्यू आती है वो अधिकतम होती है बेटे, क्या होती है, अधिकतम। कोई अगर आपसे पूछता है विचलन कोण का अधिकतम मान कितना होता है, समतल दर्पण में तो 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है, समतल दर्पण के लिए ही 180 डिग्री होता है और किसी के लिए नहीं होता है। दूसरा क्या केस है बेटे, अगर मान लेते हैं आई की वैल्यू क्या हो जाए बेटे, 90 डिग्री हो जाती है। 90 डिग्री कैसे होती है भाई, 90 डिग्री अगर हो जाएगी तो विचलन कोण का मान, विचलन कोण थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटे 0 डिग्री। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है, देखो बेटे ये आप मान लेते हैं आपकी कोई समतल दर्पण दे रखा है, ये समतल पृष्ठ है, ये इसका अविलंब दे रखा है बेटे। इस अविलंब पर कोई भी लाइन अगर लगभग 90 डिग्री पे आती है, देखने में तो नहीं लग रहा लेकिन लगभग 90 डिग्री इसको हम बोल सकते हैं इस टाइप से। एंगल कितना है बेटे, ये लगभग 90 डिग्री है, आई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आर भी कितना होगा बेटे, आर भी आपका 90 डिग्री ही होगा। थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूं ताकि आपको रेखा और सतह में डिफरेंस दिख जाए बेटे। इस टाइप से लाइट जाती है, एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री, ये आपकी आर की वैल्यू है। आई और आर दोनों ही कितने हो गए बेटे आपके, सॉरी बेटा थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये बिल्कुल सतह से चिपका के लिखना है इस टाइप से। ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होता है आर। इस केस में थीटा इक्वल टू लगा दो बेटा, कितना होता है 180 डिग्री माइनस का 2i, जब लगाओगे कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री कितना आएगा बेटे, 0 डिग्री आता है। ये आपका मिनिमम वैल्यू होती है बेटे। कोई अगर पूछे समतल दर्पण से विचलन कोण का न्यूनतम मान कितना होता है, 0, और अधिकतम मान कितना होता है बेटा, वो आपका 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, देखें एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। चित्रानुसार विचलन कोण का मान बताइए, कैसे निकालेंगे बेटा, देखो एक आपको परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण दे रखा है, ये इसका अविलंब है, और ये कौन सा एंगल है बेटे आपका, ये एंगल आपका आपतन कोण का मान दे रखा है भाई। क्या है ये, आई की वैल्यू है, आई इक्वल कितना दे दिया आपको बेटे, 30 डिग्री। आई होता क्या है, अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। तो आई की वैल्यू कितनी दे दी बेटे, आई की वैल्यू आपको 30 डिग्री है। अगर मिरर नहीं होता यहाँ पर, यहाँ समतल अगर नहीं होता तो लाइन आपकी इस डायरेक्शन में चली जाती बेटे, लेकिन यहाँ तो मिरर है तो लाइट किधर चली गई बेटे, लाइट आपकी इस डायरेक्शन में चली जाती है। ये परावर्तित किरण है, ये 30 डिग्री है, ये भी कितना होगा बेटे आपका 30 डिग्री होगा। तो कितना एंगल से विचलन आ गया बेटे, इसके अंदर कितना डेविएशन आ गया, ये डेविएशन थीटा की वैल्यू आ गई। देखो ये आपका 60 हो गया, 180 में तो 60 गया, कितना बचा बेटे 120
120 डिग्री, और इसकी अगर डायरेक्शन लिखना चाहे हम तो क्या लिखेंगे बेटे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में विचलन कोण का मान आता है। ठीक है बेटे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटे, 120 डिग्री आंसर होगा। अगर इसको हम मान लेते हैं फॉर्मूले से करना चाहें तो देखो विचलन कोण का मान क्या था बेटा, वी नो दैट थीटा इक्वल टू कितना था, पाई माइनस का 2i था। पाई कितना होता है बेटे, 180 डिग्री, डिग्री में आंसर तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका 180 डिग्री था, माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है बेटे आपकी 30 डिग्री दे रखी है, तो 180 में से 60 डिग्री अगर घटा देते हैं तो कितना आंसर आएगा बेटे, 120 डिग्री। और डायग्राम बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो आंसर में लिख देंगे बेटे एंटी क्लॉकवाइज। ये ज्यादा परफेक्ट आंसर होता है क्योंकि कोण की दिशा भी होती है बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को हम लिखते हैं।